नमस्कार, प्रणाम। फिर से एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। और हम लोग सर्कल चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और सर्कल में हम लोग का प्रॉपर्टी 1 चल रहा है, जिसमें हम लोग कॉर्ड से रिलेटेड, ज्यामिति से रिलेटेड हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो पहला प्रॉपर्टी हम लोग ने देखा, कॉर्ड का जो पहला प्रॉपर्टी था, क्या चल रहा है हम लोग का, सर्कल चल रहा है ना, ये सर्कल चल रहा है, ठीक। सर्कल में हम लोग प्रॉपर्टी 1 का डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉपर्टी 1 क्या था हम लोग का, कॉर्ड से ना। प्रॉपर्टी 1 चल रहा है हम लोग का जीवा ना, जीवाएँ, ठीक, ये चल रहा है। उसमें पहला प्रॉपर्टी हम लोग ने देख लिया था, क्या, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये कॉर्ड्स ना, ये हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कॉर्ड से रिलेटेड, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक। हम लोग इसमें चल रहा है जीवाएँ। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ठीक, इसको ध्यान से देखिए और अपना जो है ना कॉपी में इसका जो परिभाषा है या जिसको हम बोले एक्सप्लेनेशन, वो अपने ऑन लैंग्वेज पे लिखिएगा, हम बताएंगे खाली। जैसे कि मान ली एक सर्कल है, ठीक है, एक कॉर्ड्स, मान ली एक पॉइंट है इसमें सर्कमफ्रेंस में और इस साइड में एक है। इस पॉइंट को जब मिलाता हूँ तो ये क्या कॉर्ड कहलाता है ना, ये कॉर्ड है। मान ली ए बी, ये कॉर्ड है, इसका कोई सेंटर होगा सर्कल है तो, ठीक। मान लो सेंटर ओ है, सेंटर क्या है, ओ है, ठीक। अब सेंटर से ये कॉर्ड पे खींचा गया रेखा है, ठीक ना। अगर यहाँ पे 90 डिग्री बनाता, अगर इफ, ठीक, अगर 90 डिग्री बनाता है तो ये और ये क्या होगा, बाइसेक्ट होगा। बाइसेक्ट मतलब ए एम का इफ ओ एम इज परपेंडिकुलर टू द ए बी, ठीक। अगर ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पे तो देयरफॉर ए एम बराबर हो जाएगा एम बी के, ठीक। ये सेकेंड प्रॉपर्टी है, ठीक ना। या इसको रिवर्स करके बोल सकते हैं। रिवर्स करके क्या बोल सकते हैं, इसका रिवर्स। समझ में आ गया होगा। कोई कॉर्ड है, सेंटर से एक रेखा आया और वहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। अगर 90 डिग्री बनाया तो क्या होगा, वो जो जीवाई का जो रेखा है वो बाइसेक्ट होगा, ठीक। ये हो गया। या इसका रिवर्स करते हैं, रिवर्स, इसका रिवर्स फॉर्म। रिवर्स में क्या होगा, अगर ये एक सर्कल है, ठीक, सर्कल है, इस पर सेंटर है और ये क्या है, कॉर्ड है, और यहाँ से एक रेखा है, ठीक ना, ओ और एम। इफ, अगर, इसका उल्टा, अगर ए एम बराबर एम भी है, इफ, अगर, तो हम लोग बोल सकते हैं जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर है, देयरफॉर ऑन किस पे, ए बी पे। समझ में आ गया होगा, ठीक। कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक जीवा है, सेंटर से एक रेखा खींची गई है, अगर ये 90 डिग्री उस जीवा पे बनाती है तो जीवा जिस पॉइंट पे कटती है तो उस पॉइंट से जीवा की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, बाइसेक्ट होगी। ये हो गया। या बोल सकते हैं अगर जीवाएं जिस पॉइंट पर सेंटर से खींची गई जो रेखा है काटती है और जीवाएं इक्वली डिवाइडेड हो रहा है या बाइसेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो सेंटर से खींचा गया लाइन जीवाएं पर क्या है, 90 डिग्री बनाती है, ठीक, उसका जस्ट उल्टा, ठीक। इस पर सवाल हम लोग बनाते हैं। इस पे में सवाल हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक ना। तो एक दो सवाल जो है एसएससी में पूछा गया है, उस सब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक। इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, ये प्रॉपर्टी 2 है, इसका कॉर्ड का प्रॉपर्टी, ठीक। ठीक, इस प्रॉपर्टी को लिख लीजिए। एक क्वेश्चन है, ये आपका CHSL 2023 में आया हुआ एक क्वेश्चन है, CHSL 2022 का है, ठीक ना। इसमें सवाल क्या है, क्वेश्चन, इन ए सर्कल, in a circle with center O and radius 8 centimeter,
ए बी इज ए chord of length 14 centimeter if OM is perpendicular to AB perpendicular to AB, then length of OM is, ये हम लोग को निकालना है। ऑप्शन में दिया है √10 सेंटीमीटर, बी दिया है √5 सेंटीमीटर, सी दिया है √12 सेंटीमीटर और डी दिया है √15 सेंटीमीटर। ठीक, इसको सॉल्व करना है। जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं उसी प्रॉपर्टी से ये सवाल है। क्या बोला, इन ए सर्कल, थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको, ठीक है ना। इन ए सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है ना, विथ सेंटर ओ, इसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर। ए बी इज ए कॉर्ड, ए बी क्या है, कॉर्ड है, ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर का लेंथ है, ठीक है ना। इफ ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये परपेंडिकुलर है किसमें, ए बी पे। और अभी भी बताइए अगर परपेंडिकुलर हुआ तो ये पॉइंट जो होगा ए एम बराबर क्या होगा, एम बी होगा ना, ये होगा। तो इसका मतलब यहाँ क्या है, 14 है, तो ये कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसका रेडियस कितना दिया, 8 सेंटीमीटर, ये रेडियस 8 सेंटीमीटर, ठीक, 8 सेंटीमीटर रेडियस हो गया, ठीक ना। तो 8 सेंटीमीटर रेडियस अगर हो गया, ऑप्शन में हम शायद गलत ऑप्शन दे दिए क्या, नहीं ठीक है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को निकालना है ओ एम। तो ओ एम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ट्रायंगल बन रहा है, ठीक ना, ये ट्रायंगल है, ये क्या है, ओ है, एम है, यहाँ 90 डिग्री है, और ये कितना है, ए, यहाँ 7 सेंटीमीटर है, रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो हम लोग ये क्या निकालेंगे, ओ एम। तो उसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस में क्या होता है, जो हाइपोटेनस होता है, ये जो 8 का स्क्वायर होता है, इसको हाइपोटेनस बोलेंगे ना, ये 7 का स्क्वायर प्लस इसका जो परपेंडिकुलर है, ये बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, यहाँ से निकलेंगे, इसको अगर निकालेंगे 64 है, और ये 49 प्लस ओ एम स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, ओ एम स्क्वायर इक्वल टू 64 में माइनस करेंगे 49 ना, तो अगर इसको माइनस करेंगे तो 15 आएगा। ठीक, तो इसका मतलब ओ एम का वैल्यू कितना होगा, √15 सेंटीमीटर। ठीक, आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये बेसिक है, बेसिक मैथमेटिक्स है, जो हम लोग 9th 10th में पढ़े हैं, पाइथागोरस थ्योरम, उसी पे बेस्ड है, ठीक ना। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी। ठीक, जो प्रॉपर्टी पढ़े कॉर्ड का, ठीक ना, उसी प्रॉपर्टी से ये आया है। फिर नेक्स्ट सवाल हम लोग करते हैं। ठीक, इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखिए मेरे पास जो है वो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, 3 से 4 साल, अधिक से अधिक 5 साल के अंदर का क्वेश्चन मेरे पास है। वही सब क्वेश्चन मैं आप लोग को सॉल्व करा रहा हूँ, जो क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे, ठीक, इसमें आप लोग को फिगर दिया गया है, उसमें सॉल्व करना है। जैसे कि एक दिया गया है, एक सर्कल है इस तरह, ठीक है, एक कॉर्ड दिया गया है यहाँ, ठीक, एक सेंटर से होते हुए एक डायमीटर खींचा गया इस तरह, सेंटर है, ये पी क्यू क्या है, कॉर्ड है, और ये ए भी एक डायमीटर है ना। ठीक है, ये जो है यहाँ पॉइंट, ये एम बना रहा है, और ये ओ है। इसमें क्या दिया गया है, ये जो पी क्यू है, पी क्यू का लेंथ दिया है 18 सेंटीमीटर, ए बी परपेंडिकुलर है, ए बी इज परपेंडिकुलर इसमें, तो इसका मतलब यहाँ से अभी परपेंडिकुलर होगा। ठीक, ए बी दिया है परपेंडिकुलर टू द पी क्यू, ये दिया है। इसके बाद एम बी, ये जो एम बी का वैल्यू दिया है, एम बी मतलब ये, इसका वैल्यू 3 दे दिया है, 3 सेंटीमीटर।
ठीक। तो हम लोग को निकालना है लेंथ ऑफ ए बी का क्या लेंथ होगा वो निकालना। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। ये भी एसएससी का सवाल है। तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ क्या है 18 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, तो ये कितना होगा 9 सेंटीमीटर, ये भी 9 सेंटीमीटर इतना हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं, इस लाइन को यहाँ ज्वाइन कर देते हैं। ठीक, ये क्या है रेडियस है, ठीक ना। तो यहाँ से यहाँ भी तो रेडियस होगा ना, ये बी ओ जो है क्या है रेडियस है, ये भी तो रेडियस हो सकता है ना। इसका मतलब यहाँ का वैल्यू कितना होगा, टोटल अगर भले आर है उसमें से इतना माइनस कर दिए तो ये कितना होगा r-3 इतना होगा। ठीक ना। अब ये वाला ट्रायंगल देखते हैं, ये इन ट्रायंगल किसमें, ये पी ओ एम। ठीक, इसमें देखते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री है। ठीक ना, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ऐसे है ना, ये r है, ये r-3 है और क्या है ये 9 है। अब यहाँ से पाइथागोरस लगाएंगे, तो पाइथागोरस अगर लगाएंगे तो क्या होगा, r का जो स्क्वायर का बड़ा जो साइड का स्क्वायर है या हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो बेस के स्क्वायर प्लस उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक ना, ये तो यहाँ 81 हुआ और यहाँ कितना होगा a-b का होल स्क्वायर है ना, याद है आप लोग को, यहाँ 90, ये r स्क्वायर है, तो ये r स्क्वायर ये r स्क्वायर चल जाएगा क्योंकि इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना है 81 + 9 90 और इसको इस साइड लेके आ रहे हैं 6r क्योंकि माइनस था, उधर गया तो ये में ना प्लस में आ जाएगा, तो इसको 6 कर दिया। ठीक, r हमको क्या निकालना, ए बी क्या है एक डायमीटर है कि नहीं, ए बी क्या है एक डायमीटर है। तो डायमीटर को क्या लिख सकते हैं 2 × r लिख सकते हैं ना। तो 2 × r का वैल्यू कितना निकला है 90/6। जब इसको काटेंगे 2 3 या 6 3 3 या 9 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब ए बी का जो वैल्यू आया कितना आया, ए बी का हम लोग का वैल्यू आया 30 सेंटीमीटर। ठीक, ये रहा आंसर, ये क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक, ये भी एसएससी का है, 2021 का सवाल है। फिर हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सवाल, और एक सवाल करेंगे और प्रॉपर्टी से, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी से एक सवाल फिर बाद में करेंगे। ठीक, आप लोग को समझ में आ गया होगा, सब नोट करिए। ठीक ना, अच्छा सवाल है सब। एक सवाल है, PQ is a diameter of circle and PS is a chord. ठीक, if PQ is 82 centimeter and PS is 80 centimeter. PS is 80 centimeter. The distance of PS from the center of circle is क्या होगा। ठीक ना, हिंदी में भी सवाल हम नेक्स्ट क्या वीडियो से हिंदी में भी सवाल लिखेंगे, हम इंग्लिश में नहीं करेंगे अभी। मतलब ये छोटा सवाल था ना, ये जो आप लोग समझ में आ जाएगा आप लोग इंग्लिश, तो इसलिए मैं इंग्लिश में इसको लिख रहा हूँ। ठीक, नहीं तो बाद में नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें सब हिंदी में सवाल रहेगा। ठीक ना, इसका ऑप्शन क्या दिया है, ये आपका एसएससी फेज 11th का शायद हाँ सवाल है, फेज 12 का, एसएससी फेज 12 का। ठीक, इसमें ऑप्शन दिया 39, बी में दिया है 18, सी में दिया है 24 और डी में दिया है 9। ठीक, अब चलिए इस सवाल को करते हैं। इस सवाल को करने के लिए क्या, सबसे पहले डायग्राम तो हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा। ये मान डायग्राम है हम लोग का सर्कल का। ठीक, इसमें बोला PS इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल। PS यहाँ से यहाँ PS है, मान लिया सेंटर है या डायमीटर है।
एन पी नहीं पी क्यू है ये, पी क्यू, पी एस नहीं, पी क्यू ना, पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड पी एस इज ए कॉर्ड। मान लिया पी एस एक है कॉर्ड है, ठीक। ये पी क्यू इज 82 सेंटीमीटर का, पी क्यू जो है ये 82 सेंटीमीटर है। ये कितना है 82 सेंटीमीटर, ठीक। एंड पी एस इज 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ पी एस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, ये डिस्टेंस जो है पी एस का डिस्टेंस कहाँ से, सेंटर से, ठीक। तो ये हम लोग को निकालना है ये डिस्टेंस। अगर सेंटर से कॉर्ड पे कोई लाइन अगर ड्रॉ हो रहा है तो क्या 90 डिग्री बनाएगा। अगर इसको 90 डिग्री बनाता है तो ये हाफ हाफ इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ये 40 40। अगर ये डायमीटर है, सेंटर से ये खींचा गया तो यहाँ क्या रेडियस होगा, ये रेडियस होगा, तो ये कितना होगा 41 सेंटीमीटर, ये 41 सेंटीमीटर। हमको ये डिस्टेंस निकालना है ना, ये डिस्टेंस, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने क्या करते हैं, एक लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं, ये लाइन ना, ये लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक। ये लाइन ड्रॉ किए। अब क्या ये रेडियस है, तो रेडियस तो यहाँ से यहाँ भी है ना, तो इसका मतलब ये कितना होगा 41। अब इस ट्रायंगल में देखते हैं, इस ट्रायंगल में देखते हैं तो ये क्या होगा 41 का जो स्क्वायर होगा, ये तो हाइपोटेनस होगा ना, ये बेस का स्क्वायर प्लस ये, इसको x मान लेते हैं, ठीक ना। तो x स्क्वायर बराबर होगा, ठीक। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो x का स्क्वायर क्या होगा 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, मैं सॉल्व करेंगे तो क्या होगा ये इंटू 41 माइनस ये फॉर्मूला होता है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, इसका तो 1 आया और ये 81 ना, तो x का वैल्यू कितना आया, अंडर रूट चला जाएगा तो 9 आ जाएगा, तो इसका मतलब कितना आया इसका वैल्यू 9, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा, ठीक। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेसिक है ये सब मैथमेटिक्स, आप बना सकते हैं। देखिए इसमें एक क्या होता है, आपको ट्रिपलेट याद बहुत ज़रूरी होना चाहिए। ट्रिपलेट अगर याद रहेगा ना तो जल्दी जल्दी मैथ्स बनेगा। जैसे कि इसका ट्रिपलेट क्या था 9 40 41, अगर कहीं पे 40 41 दिख गया, ठीक ना, जैसे कि यह 41 40, तो इसका वैल्यू दूसरा साइड का वैल्यू कितना आएगा 9 आएगा, ठीक। उसी तरह कुछ भी ट्रिपलेट यहाँ पे ट्रिपलेट बनेंगे तो सब क्या करें, सब लोग हम लोग देखेंगे वो सब, ठीक। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।